जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से टारगेट डिफेंस चैनल पर। साथियों, आज हम जानेंगे यूपी का परिचय और अपने 3 से 4 मिनट में पूरा का पूरा यूपी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे क्या है भाई। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। भाई, उत्तर प्रदेश नाम रखा गया होगा, इससे पहले भी तो कुछ रहा होगा। तो पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। कब था? जब आजादी नहीं थी या संविधान लागू नहीं हुआ था। तो गठन कब हुआ इसका? 24 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ, यानी कि स्वीकृति मिल गई थी। कितने जिले इसमें डिवाइड किए गए थे? तो भाई 75 जिले उसमें डिवाइड किया गया था इनका। ठीक है, अब इनका उच्च न्यायालय, भाई प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और प्रत्येक 2 राज्य का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो उच्च न्यायालय इसका पर्सनल था, सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे बड़ा इलाहाबाद, यानी जिसको अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है अभी सभी जानते होंगे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ है। ठीक है ना, बाबा योगी आदित्यनाथ। अगर मैं उपराज्यपाल की बात करूं तो उपराज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में? तो उपराज्यपाल जो है केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है ना। चलिए, और देखेंगे भाई आनंदीबेन पटेल जो है ये राज्यपाल है यहाँ की। और किस राज्य की राज्यपाल हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। ये आनंदीबेन पटेल जो है और किस राज्य की राज्यपाल हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इसका राजकीय जो पशु है। पशु जानते होंगे, एनिमल जिसको कहते हैं। जैसे हमारा भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है, जिसको हम टाइगर, ये यहाँ पर है बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय पक्षी, पक्षी जानते हैं वर्ड, तो यह सारस। सारस जानते हैं, इतनी लंबी गर्दन होती है जिसकी, और कम से कम इतना ऊंचा होता है। ठीक है, सारस होता है वो। राजकीय पुष्प तो पलाश। पलाश जानते होंगे, जो छोटे छोटे पीले पीले फूल, सॉरी पीले पीले नहीं, कह सकते हैं केसरिया कलर के होते हैं, है ना, बिल्कुल केसर की तरह, बड़े पेड़ के ऊपर छोटे छोटे से लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। वृक्ष क्या है इसका राजकीय? तो है अशोक, जो लंबी लंबी ऐसे करके पेड़ जाता है, बिल्कुल ऐसा, है ना, त्रिकोणा, सॉरी शंकु आकार में। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है भाई? राजकीय चिन्ह अगर देखोगे तो ऐसे करके एक गोला बना रहता है, जिसमें ऐसे करके फ्लाई ओवर टाइप से ऐसे आपको कुछ दिखता होगा, तो वो क्या है भाई? धनुष और तीर है। और ऐसे करके जो ऐसे दो बह रही हैं वो क्या है? नदियां हैं। और नीचे ऐसे करके जो दो बनी हुई हैं ऐसे घूमकर, ये क्या है? मछलियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसको। चलिए, क्षेत्रफल कितना है इसका? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। और ये एरिया में 4th नंबर पर आता है। ठीक है, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पे मध्य प्रदेश, और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब जनसंख्या में अगर बात करें तो जनसंख्या में ये फर्स्ट नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। अभी ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। अभी फिलहाल में 24 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या है। यहाँ पर 19,98,12,641, और परसेंट में देखें तो पूरे भारत के परसेंट का है जो 16.5%। ठीक है, जिसमें से हिंदू कितने परसेंट है? 79.73%, मुस्लिम है 19.26%, और सिख हैं 0.32%, और यहाँ पर ईसाई जो हैं 0.18% हैं। और यहाँ का जो लिंगानुपात जानते होंगे। ओवरऑल जो लिंगानुपात है 945/1000, यानी कि 1000 फीमेल में 9, सॉरी 1000 पुरुषों पर 945 ही महिलाएं हैं। और जो 55 हैं वो हम जैसे बेचारे बेरोजगार हैं, और आप जैसे बेरोजगार हैं। बेरोजगार इन द सेंस मतलब मतलब सिंगल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग। ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तो यहाँ पर 67.7% हैं। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो लगभग 73.4% लोग जो है पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साक्षरता जो हमारे उत्तर प्रदेश की 67.7 टोटल हो गई। अब पुरुषों की याद करने का सबसे आसान तरीका, ये एवरेज है 67.7। पुरुषों को 10 बढ़ा देना है, महिलाओं को इससे 10 घटा देना, यानी कि यहाँ पर 77.4 हो जाएगा, और महिलाओं के लिए 57.3 हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जानते हैं ना? जनसंख्या घनत्व मतलब किस, मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रहना, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, 829 लोग रहते हैं 1 किलो वर्ग मीटर में, 1 किलो वर्ग मीटर एरिया में। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पर विधानमंडल की सीट कितनी है? टोटल 100 है। और विधानसभा की सीटें हैं 403, और लोकसभा में 80, सबसे ज्यादा कितनी हैं? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो यूपी का परिचय था यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको क्लास, कैसा लगा ये सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।